तो आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इट। तो अभी हम आपको इट का यूज करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में गर्मी, सर्दी, दिन, महीना, समय, वर्षा, मौसम आदि का वर्ण होता है तो वहां हम देर का उसका इट का यूज करते हैं, उन वाक्यों को इट से बनाते हैं। और जिन वाक्यों में गर्मी, सर्दी, दिन, महीना, समय, वर्षा, मौसम आदि का वर्ण हो उनमें सब्जेक्ट दिया भी नहीं होता है और सब्जेक्ट का रूप जो है हम लोग इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि आप रूल में देख सकते हैं, इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इट का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं निकलता। वैसे इट का अर्थ होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर इट का अर्थ कोई नहीं रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में लगेगा। और दूसरा रूल है आपका, इट के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब लगाते हैं। अगर आपका फ्यूचर में रहेगा तो विल हो जाएगा। और देख सकते हैं कि फार्मूला रहेगा आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि सेंटेंस आपके किस टाइप के होते हैं और हमें सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना होता है कि कौन से टेंस का है। तो इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। आज बादल है, तो आज बादल है, इसमें कोई सब्जेक्ट तो आपका क्लियर है नहीं। वह जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आज बादल है तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, कौन सी बात कही गई है, मौसम की बात कही गई है। तो सबसे पहले यही पहचान लेते हैं, गर्मी, सर्दी, दिन, महीना, समय, वर्षा, मौसम आदि का जब वर्ण होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि आप इट से हमें सेंटेंस को बनाना है, इट का यूज होगा इसमें। ठीक है, तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट का रूप, सब्जेक्ट जो है हम लोग इट लगाते हैं। तो बनाइए, आज बादल है, पहला सेंटेंस है इट, तो प्रेजेंट में है, हो जाएगा इज, इट इज, CLOUD, क्लाउड होता है, इट इज क्लाउडी, आज है टुडे। जब होता है आज बादल है, इट इज क्लाउड, और क्लाउड में ही ly लगा देंगे, क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे। नेक्स्ट है आपका, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो सबसे पहले आप कोई सब्जेक्ट लगा लीजिए। सब्जेक्ट क्या है आपका, इट है, इट इज वेरी हॉट, HOT, हॉट टुडे। हीट भी होता है, HEAT, हीट भी होता है, गर्मी। अगला सेंटेंस है आपका, आज रात वर्षा हो रही थी, आज रात वर्षा हो रही थी। सब्जेक्ट किसका है, इट was raining, it was raining, आज रात, it was raining tonight, it was raining tonight। तो आपका ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं और ये गर्मी वर्षा का इसमें वर्ण है, इसलिए इट से बनाते हैं। आज सोमवार है, तो इसमें आप देख सकते हो कि दिन का भी वर्ण दिया गया है, आज सोमवार है। सब्जेक्ट रहेगा आपका इट इज मंडे, इट इज मंडे, आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे। वैसे हम लोग बोलते हैं, यूजुअली बोल सकते हैं टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, लेकिन आपका जो है सेंटेंस बनेगा तो इसमें इट का यूज होगा, इट इज मंडे टुडे। फिर है, यह अगस्त का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ अगस्त, इट इज मंथ ऑफ अगस्त। अगला सेंटेंस है, अब 9 बजे हैं, अब 9 बजे हैं। तो इसमें आपका समय का भी वर्ड दिया गया है। जब समय के बारे में पूछता है तब भी आप जो है इट से ही सेंटेंस बनेगा आपका, इट इज 9 o'clock, it is 9 o'clock।
क्लॉक। और अब की अंग्रेजी आप लगा सकते हैं नाउ। इट इज 9 o'clock नाउ। अगला है सेंटेंस 8:30 बजे हैं। 8:30 बजे हैं। साढ़े के लिए हाफ लगाते हैं, हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट 8। इट इज हाफ पास्ट 8। ये सेंटेंस आप ये सही से समझ में आ रहे हैं? तो हर सेंटेंस में किसी में मौसम का वर्ण है, किसी में गर्मी का है, वर्षा का है, दिन का है, और ये महीने का वर्ण दिया गया है, और इसमें बजे के बारे में आपको बताया गया है। अगला सेंटेंस है आपका कल वर्षा होगी। तो ये टेंस आपका पहुंच जाता है फ्यूचर टेंस में। लेकिन क्या है, यहाँ कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, बस वर्षा के बारे में बात की है, ठीक है। तो कल वर्षा होगी, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, इट विल बी लगा लेते हैं इसके साथ में, इट विल बी रेन। कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो होता है, और जो बीता हुआ कल होता है पास्ट का, स्टरडे होता है। इट विल बी रेन टुमारो। और आप देख सकते हैं कि अगला सेंटेंस आपका मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बोलते हैं ना जब बहुत तेज पानी गिर रहा होता है, और तो उस समय मूसलाधार लोग लगाते हैं। मूसलाधार की अंग्रेजी हैवली लगाते हैं या डाउन पोर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा इट इज। आप टेंस देख लीजिए, सबसे पहले टेंस पहचान लीजिए। मूसलाधार बारिश हो रही है, रहा है, रही है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। जैसे यहाँ पे एक आपने बनाया था पास्ट कंटीन्यूअस का, ये वाला पास्ट कंटीन्यूअस में था, रहा था, रही थी, तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर हो गया और आईएनजी लग गई थी। और यहाँ पे आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आपका सब्जेक्ट तो इट रहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही रहेगा। तो इट इज raining heavily, it is raining heavily। ये आपका सेंटेंस हो गया, मूसलाधार बारिश हो रही है। अगला सेंटेंस है आपका समय के बारे में। समय का वर्ड कर रहा है 10:15 बजे हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है 10:15 बजे हैं। सवा के लिए होता है क्वार्टर, और जब बजे होते हैं तो क्वार्टर पास्ट। सवा की अंग्रेजी लगाएंगे क्वार्टर पास्ट। 10:15 बजे हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे इट इज क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट 10। इट इज क्वार्टर पास्ट 10। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग सवा का लगाते हैं तो क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। अगला सेंटेंस है आपका 6:45 बजे हैं। 6:45 बजे, जैसे आपको हमने दिखाया बोर्ड पे देख सकते हैं। साढ़े के लिए क्या लगाते हैं, हाफ पास्ट। सवा के लिए क्वार्टर पास्ट। पौने के लिए हो जाएगा आपका क्वार्टर टू हो जाएगा। 6:45 बजे हैं। सब्जेक्ट आपका इट ही रहेगा, इट इज क्वार्टर टू 7। इट इज क्वार्टर टू 7 बन गया। अगला सेंटेंस है प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है। ये सेंटेंस आपका कौन सेंटेंस का है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बनेगा वैसे ही, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहां क्या रहेगा, इट रहेगा। इट रेन्स डेली या एवरीडे। इट रेन्स डेली या एवरीडे, कुछ भी लगा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि इट रेन्स डेली। रेन्स इसलिए एस लगाया इसी में है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, तो इसीलिए इसमें भी लगाना पड़ेगा इट रेन्स डेली। क्योंकि हमें सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन उसमें जो है वर्षा की बात कही है, तो इसीलिए इट से जो सब्जेक्ट उसका इट ही रहेगा।
तो कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट यहां तो है नहीं, तो हम लोग इट से ही बनाएंगे, इट रेन। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगती है, तो हो जाएगा रेन्ड, इट रेन्ड कल। पास्ट में कल होता है, उसका क्या होता है, यस्टरडे, यस्टरडे। कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। तो आपके सेंटेंस सही समझ में आ गए होंगे। इट का यूज हम जब करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो और प्लस क्या होता है, पहचान हमारी ये वाली होना चाहिए, गर्मी सर्दी दिन महीना समय वर्षा मौसम आदि का वर्ड हो उसमें, तब हम लोग उस सेंटेंस को इट से बनाते हैं और उसमें सब्जेक्ट की जगह पर हम इट का यूज करते हैं। बाकी टेंस आपका कोई भी हो सकता है, सब इट के बाद इट का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, और इट के बाद टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसे मान, पास्ट कंटीन्यूअस है वाज वर, ठीक है, और फ्यूचर का है तो विल लगा सकते हैं। तो ये आपका इट का यूज कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक आपका रहेगा यूज ऑफ देयर। बहुत जल्दी अगला भी हम वीडियो बनाते हैं।